अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर रठुआ हरेआम ब्रिज की जल्द तकमील के लिए FWO की टीम का मीरपुर का दौरा। रठुआ हरेआम ब्रिज के अधूरे मंसूबे पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने का इजहार। वजीर आजम के स्पेशल एडवाइजर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ और कमिश्नर चौधरी शौकत अली ने टीम को मंसूबे के बारे में ब्रीफ किया। WFO की टीम और एक्सपर्ट की जानिब से टीम ने मौके पर पुल के दरमियानी नामुकम्मल हिस्से को स्टील के बजाय RCC बनाने का जायजा लिया और ये अधूरा मंसूबा 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल करने का इंदिया दिया। वजीर आजम के मुआवने खसूसी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ ने बताया कि वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने गुज़श्ता दिनों DG/FWO मेजर जनरल अब्दुल समी से मुलाकात की थी, में इस अधूरे मंसूबे की जल्द तकमील का इरादा किया गया। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में मुकम्मल होगा। मंसूबे का बकिया काम फौरी तौर पर, जबकि दरमियानी हिस्से पर काम दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इस मंसूबे की तकमील के बाद इस्लामगढ़ मीरपुर शहर का हिस्सा, जबकि कोटली, चरहुई और समानी के दरमियान मुसाफत में 30 किलोमीटर कमी होगी। मंसूबे की तकमील से यहाँ मुआशी और सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कमिश्नर पुंछ डिवीजन सोहेल आजम की तहरीक पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का महकमा शहरात रावलपिंडी के अफसरान के हमरा सोन आजाद पतन रोड का मुआयना। सड़क की मौजूदा हालत को बेहतर बनाने के हवाले से जायजा लिया गया। DIG पुंछ शहरियार सिकंदर और डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत खान भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने फौरी तौर पर मौजूदा रोड की तामीर मुकम्मल करने और इमरजेंसी के लिए 3 मशीनें हमाए वक्त रोड पर मौजूद रखने और मतलूबा फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर सदनोती ने पुल के नजदीक मंसूबे और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी, जबकि कहूटा आजाद पतन रोड पर स्लाइडिंग की वजह से लोगों की सफरी मुश्किलात के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी को आगाह किया। इस मौके पर आजाद पतन कहूटा रोड के मुतबादिल रोड बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी की जानिब से मौजूदा रोड और बुढ़हुई 7 रोड के दरमियान से नई रोड बनाने की तजवीज दी गई और कहूटा रोड पर डकैतियों की भी निशानदही की, जिस पर पुलिस गश्त में इजाफे और चेक पोस्टें कायम करने के लिए फौरी अमल दरामद की भी यकीन दहानी करवाई गई। आज़ाद कश्मीर में वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसीज की तदवीन के हवाले से UNO के ज़ेली इदारा यूनिसेफ, महकमा लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की और PBH के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर में एक रोज़ा वर्कशॉप। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लोकल गवर्नमेंट और PPH के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर में वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसीज की तदवीन के हवाले से मुनक्किदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की शाहिद मोहिउद्दीन ने खिताब करते हुए कहा है कि वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार के मस्बत नताइज सामने आएंगे। पानी की अहमियत समेत सेहत और सफाई के हवाले से उलमा कराम, मीडिया नुमाइंदगान और तालीमी इदारे लोगों में शऊर को बेदार करें, ताकि आबादी के इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जिला भिंबर में 27 नवंबर से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी, जो कि 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 76,000 बच्चों को जिला भर में पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। भिंबर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे, वुकला, सहाफ़ी, उलमा कराम और असातिज़ा समेत जुमला मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दूर अफ्तादा इलाकों और दुश्वार गुजार मकामात पर भी फोकस किया जाए। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर मंसूर चौधरी ने कहा कि खाना बदोश कबीले के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। DHQ लेवल पर हम पूरी तरह अलर्ट और ताउन देंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए कश्मीरियों के मुनसिफाना जिद्दोजहद में इनकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि भारत कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीह हक़ खुदरादियत का एहतराम करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ग़ज़ा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मज़म्मत करता है। गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। इसराइली फजाइया ने गजा में अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। तिब्बी मराकज समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बारूद की बरसात कर दी। गजा खंडरात में तब्दील हो गया। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सेहोनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से तजावज कर गई है। शोहदा में 4,800 बच्चे और 2900 से जायद खवातीन शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात कम अज कम 3 अस्पतालों पर या इसके करीब फिजाई हमले किए, जिससे फलस्तीन का कमजोर निज़ाम सेहत मजीद दबाव का शिकार हो गया, जबकि वो पहले ही गजा पर इसराइली जारहियत के दौरान जख्मी या बेघर होने
والے ہزاروں افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ساتھ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جنین میں قائم پناہ گزین کیمپ پر فوجی حملے کے دوران کم از کم 9 فلسطینی شہید اور 15 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ خشک میوہ جات موسم سرما کا ایک انمول تحفہ ہیں۔ یہ مختلف بیماریوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں بلکہ بہت سے طبی امراض کو بھی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ خشک پھل موسم سرما میں جسم کے درجہ حرارت میں توازن قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میوہ جات میں تیل وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ موسم سرما کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صحت بحال کرنے اور جسم کو طاقتور بنانے کا موسم ہے، البتہ ان کا اعتدال سے استعمال نہایت ضروری ہے۔ خشک میوہ جات غذائیت اور لذت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بچوں، بوڑھوں سب کی من پسند سوغات ہیں۔ PID کے ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔